पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि आसमान से जोर की गरज सुनाई देती है। मकरल पाइक्स एक साथ चीखने लगते हैं जैसे किसी का वेलकम कर रहे हों। एक जायंट मैकरल पाइक क्लाउड्स को चीरते हुए सामने आता है, इतना बड़ा कि सिर्फ एक हिस्सा ही दिखाई देता है। उसके ऊपर खड़ी है एक औरत, हाथ में बैम्बू फ्लूट, काले बाल हवा में उड़ रहे हैं, सफेद रोब पहनी हुई और चेहरा इतना खूबसूरत कि दिल धड़क जाए। अब आगे सुमिंग तीसरी बार उस जायंट मकरल पाइक और उस मिस्टीरियस औरत को देखता है। पहली बार जब उसने देखा था तब वो बस अवेकन हुआ था और फ्रीजिंग स्काई क्लैन जा रहा था। तब उसे बस दूर से उसकी पावरफुल वाइब्स फील हुई थी। दूसरी बार स्काई मिस्ट सिटी के बैटलफील्ड में उसी औरत ने उसकी चुपके से मदद की थी। और अब तीसरी बार वो दोनों उसके सामने हैं, एकदम क्लोजअप शॉट। सुमिंग ट्राइब के बीच खड़ा है, आसमान में बादल घूम रहे हैं, छोटे मकरल पाइक बड़ी वाली को सलाम कर रहे हैं और वो औरत बाल हवा में उड़ते हुए, फ्लूट हाथ में, एकदम रॉयल एंट्री। उसकी आंखें सुमिंग पर पड़ती हैं, लेकिन फिर वो ऐसे इग्नोर कर देती है जैसे तू तो बैकग्राउंड आर्टिस्ट है भाई। फिर वो एक वाइट आर्क की तरह ट्राइब के सेंटर की तरफ उड़ जाती है। पूरा ऑटम सी ट्राइब एकदम एक्साइटेड हो जाता है। सबकी आंखों में जुनून, दीवानगी और रिस्पेक्ट। यमू जो थोड़ा दूर खड़ा है सोचता है, सेक्रेड लेडी वॉन्ट्स यू, क्या पर्सनैलिटी है। फिर वो वाइन पॉट लेकर चला जाता है और बोन फायर के आसपास शांति छा जाती है। सुमिंग थोड़ी देर चुप बैठा रहता है, फिर चला जाता है उस ओल्ड बर्सर्कर के पास जिसका नाम उसने अब तक नहीं जाना। वो देखता है कि जोंगजे की एक ही नजर ने उस ओल्ड मैन को स्टैच्यू बना दिया है, सोल भी फ्रीज, आंखें भी ब्लैंक। सुमिंग एक वेव करता है और ओल्ड बर्सर्कर को अपनी स्टोरेज बैग में डाल देता है जहां फायर एप भी चिल कर रहा है। अब सुमिंग अपने कपड़े ठीक करता है, एक बार ट्राइबल विलेज को देखता है और सोचता है, यहां मुझे सिर्फ एक मैसेंजर की तरह यूज किया गया। अब टाइम आ गया है अपनी जर्नी कंटिन्यू करने का। वो किसी एंड शमन या सेक्रेड लेडी से मिलने नहीं जाता क्योंकि उसे पता है सबका इंटरेस्ट सिर्फ उसके ब्रेसलेट और उसके कनेक्शन में था, उसमें नहीं। जैसे ही सुमिंग ट्राइब से बाहर निकलने लगता है, कुछ गार्ड्स उसे कोल्ड नजर से देखते हैं पर रोकते नहीं। लेकिन तभी एक रेस्पी आवाज उसके पीछे से आती है। ओल्ड फीमेल एंड शैमन बोलती है, यूं ही जा रहे हो? सुमिंग रुकता है, कुछ नहीं बोलता। ओल्ड वुमन फिर बोलती है, मेरी ट्राइब ने तुम्हें 2 बार बचाया, क्या तुम रिपे नहीं करोगे? सुमिंग चुप रहता है। ओल्ड वुमन का टोन और भी कोल्ड हो जाता है। अपना ब्रेसलेट यहीं छोड़ दो, ये नाइनली ट्राइब की शमन सोल है, तुम्हारी नहीं। सुमिंग बोलता है, ये तो तुम्हारे शमन लॉर्ड का गिफ्ट है मुझे। ओल्ड वुमन इनविजिबल रहती है, फिर स्पेस डिस्टॉर्ट होती है और वो सामने आ जाती है। 10 सांस का टाइम है तुम्हारे पास, डिसाइड कर लो, वो बोलती है एकदम बॉसी एटीट्यूड में। सुमिंग ब्रेसलेट को देखता है, फिर हल्का सा स्माइल देता है और ब्रेसलेट उतार के ओल्ड वुमन की तरफ फेंक देता है। वो बोलता है, अब ऑटम सी ट्राइब और मेरे बीच कोई कनेक्शन नहीं। तुमने मुझे बचाया, शैमन लॉर्ड से बात की, ट्रेड हो गया। दूसरी बार बचाया, ब्रेसलेट ले लिया, ये भी ट्रेड हो गया। अब सब खत्म, मैं जा रहा हूं। ओल्ड वुमन ब्रेसलेट पकड़ के सुमिंग को देखती है, सोचती है, ये बंदा अकेला गया तो मर जाएगा, उसके ट्रेजर्स कोई और लूट लेगा, तो बेहतर है इसे यहीं रोक लो। फिर वो बोलती है, दोनों ट्रेड्स हो चुकी हैं, पर तुम एक बजरकर होते हुए सोल कैचर पर्ल कैसे रख सकते हो? वो भी छोड़ दो और ये भी बताओ कैंडल ड्रैगन की प्रेजेंस तुम्हारे अंदर क्यों है? जब तक ये सब नहीं करते तुम जा नहीं सकते। हम तुम्हारी चीजें सिर्फ संभाल के रखेंगे, जब शैमन लॉर्ड आएंगे उनको दे देंगे, वरना। सुमिंग जोर से हंस पड़ता है, सोचता है, कितना बर्दाश्त करूं? ब्रेसलेट दे दिया, अब और क्या चाहिए इनको? फिर वो पलट के बोलता है, ऑटम सी ट्राइब, तुम्हें लगता है सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में है, ब्रेसलेट ले लिया, अब और मत बढ़ जाओ। इतना सुनते ही आसपास बहुत सारे शैमन्स आ जाते हैं, सब उसे कोल्ड नजर से देखते हैं, कुछ तो मजाक भी उड़ा रहे हैं। ओल्ड वुमन स्नीयर करती है, बोलती है, अहसान फरामोश, सोल कैचर पर्ल तुम्हारे लिए बवाल लाएगा, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूं। तुम्हारा एटीट्यूड देख के मुझे हैरानी हो रही है, तुम्हारे जैसा वीक बंदा मुझे धमकी दे रहा है। फिर वो एक कदम आगे बढ़ाती है और पूरा ग्राउंड हिल जाता है। उसके एक कदम से वर्ल्ड की पावर सुमिंग की तरफ रश करती है, स्पेस फ्रीज हो जाता है। लेकिन सुमिंग एकदम कूल अपना राइट हैंड उठाता है, इंडेक्स फिंगर स्ट्रेच करता है और उस पर बंधा हुआ बाल जलने लगता है और एक ऐसी पावर बर्स्ट होती है कि एरिया में धमाकेदार बूम हो जाता है। ओल्ड वुमन की वर्ल्ड पावर लेयर बाय लेयर टूटने लगती है, पूरा एरिया हिल जाता है। सारे शैमन्स शॉक में पीछे हट जाते हैं, फिर भी वो फोर्स उन तक पहुंच जाती है। सब खून थूकते हुए पीछे गिर जाते हैं जैसे पतंग की डोर कट गई हो। सुमिंग ठंडे अंदाज में बोलता है, अब समझ आया
मैं तुम्हें किस चीज से धमका रहा हूं? ओल्ड वुमन का चेहरा एकदम बदल जाता है। वो इंस्टिंक्टिवली पीछे हट जाती है। उसकी नजर सुमिंग की राइट इंडेक्स फिंगर पर टिक जाती है और वो अंदर ही अंदर सोचती है, ये गॉड ऑफ बर्जर्कर्स की पावर। बस एक पल के लिए वो पावर आई थी, फिर गायब हो गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन उस एक मोमेंट ने ओल्ड वुमन के अंदर डर बिठा दिया। वो सोचती है, मैं तो समझ रही थी ये सिर्फ एक बोन सैक्रिफाइस रेल्म का वीक बर्सर्कर है, पर इसके पास तो असली डेथ की पावर है। अगर ये चाहता तो मुझे अभी यहीं खत्म कर देता। तभी साइलेंस के बीच एक ग्रेसफुल फीमेल वॉइस गूंजती है। नानी, उसे जाने दो। ये बोलती है एक खूबसूरत औरत, व्हाइट रोब में, बाल कंधों पे बिखरे हुए। सेक्रेड लेडी वन क्यू। वो आके ओल्ड वुमन के साथ खड़ी हो जाती है, सुमिंग की तरफ देखती है। सुमिंग कुछ नहीं बोलता, बस कुछ स्टेप्स पीछे जाता है और एक लॉन्ग आर्क की तरह डार्क स्काई में डिसअपियर हो जाता है। एकदम हीरो वाली एग्जिट। सुमिंग के जाते ही ओल्ड वुमन अभी भी पेल है, उसके चेहरे पर शॉक है। वॉन क्यू भी फाउंड करते हुए बोलती है, नानी, मैंने गलती की, मुझे इतना एग्रेसिव नहीं होना चाहिए था। ओल्ड वुमन सिर हिलाती है, सोचती है, ये पावर अगर सर जोंगजी के ब्रेक थ्रू में काम आ जाए तो। क्या रिकॉर्ड किया तूने? वॉन क्यू एक छोटा सा मिरर निकालती है, उस पर हाथ रखती है और मिरर से एक ब्राइट लाइट निकलती है। स्पेस डिस्टॉर्ट होने लगता है और एक इल्यूजनरी सीन हवा में दिखने लगता है। सुमिंग और ओल्ड वुमन की फाइट, गॉड ऑफ बर्जर्कर्स की पावर का पूरा इफेक्ट, सब विविड है। वॉन क्यू सॉफ्टली बोलती है, अब तो सुमिंग से कांटेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा और शैमन लॉर्ड का गुस्सा भी सहना पड़ेगा। ओल्ड वुमन कोल्डली कहती है, सुमिंग की कोई वैल्यू नहीं। जब तक उसके पास गॉड ऑफ बर्जर्कर्स की पावर है तब तक ठीक है, वरना वो सिर्फ एक एंट है। और तूने तो पहले प्रेडिक्शन भी किया था ना उसकी लाइफ का। वॉन क्यू बोलती है, जब मैंने पहली बार उसकी फ्यूचर देखी सब क्लियर था। बोन सैक्रिफाइस रेल्म ही उसका लिमिट है और ईस्टर्न वेस्टलैंड्स की कैलेमिटी में मर जाएगा। लेकिन अब जब उसने गॉड ऑफ बर्जर्कर्स की पावर यूज की, मुझे कुछ अजीब फील हुआ। दोबारा प्रेडिक्शन की तो सब कुछ क्लाउडी था, कुछ दिख ही नहीं रहा था, जैसे कोई बड़ी पावर उसकी फ्यूचर को कवर कर रही हो। ओल्ड वुमन सोचती है, मुझे नहीं लगता वो कुछ खास है, चलो सर जोंगजी से मिलते हैं। वन क्यू अब भी कंफ्यूज्ड है, पर वो भी ओल्ड वुमन के साथ चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है। अब हम पहुंचते हैं ग्रेट ट्राइब ऑफ फ्रीजिंग स्काई में। पूरा एरिया आइस और स्नो से कवर है। एक बड़ी सी टावर के अंदर एक ओल्ड मैन ब्लू रोब में मेडिटेट कर रहा है। जैसे ही वो आंखें खोलता है, उसके चारों तरफ डिस्टॉर्शंस आने लगते हैं और धीरे धीरे एक एम्परर्स क्राउन पहने मिडिल एज्ड आदमी का इल्यूजन उसके ऊपर अपीयर हो जाता है। ये बंदा एकदम मिस्टीरियस है। उसकी आंखें ऐसे लग रही हैं जैसे पूरे टावर, हवा, डिस्टेंस सबको देख सकती हैं, सीधा ऑटम सी ट्राइब के कैंप तक। वो धीरे से बोलता है, शैमन ट्राइब का थॉट सूथसेयर। मेरी इंटरफेरेंस के बाद भी कुछ क्लू मिल गया, लेकिन तूने ज्यादा प्रोब नहीं किया तो मैं तुझे माफ करता हूं। फिर वो अपने हाथ में एक राइस पेपर का पेपर क्रेन निकालता है और उसको हवा में छोड़ देता है। क्रेन एकदम ऊपर 9 हेवंस के पार चली जाती है। अब पेपर क्रेन की सिनेमैटिक जर्नी शुरू होती है। स्काई मिस्ट सिटी, डेड सी, एंशिएंट पैलेसेस, ईस्टर्न वेस्टलैंड्स और आखिर में एक जायंट हैंड ब्लैक फॉग से निकलकर क्रेन को पकड़ लेता है और एक आवाज गूंजती है, हिडन ड्रैगन सेक्ट, ग्रेट लीफ इमॉर्टल सेक्ट, मैं टेनलान दाओ आ रहा हूं। सीन शिफ्ट होता है सुमिंग पर। ऑटम सी ट्राइब को छोड़कर सुमिंग अब शैमन्स की लैंड में अकेला चल रहा है। न पीछा करने वाला कोई, न कोई रुकावट, बस खुला आसमान, जमीन और एक नई आजादी का एहसास। सुमिंग सोचता है, यही फीलिंग मुझे तब मिली थी जब मैंने हान माउंटेन सिटी के बाहर पहली बार सांस ली थी। तब मैं कमजोर था, अब स्ट्रांग और फोकस्ड हूं। वो अपना मास्क पहनता है, अंदर सोचता है, जब तक कोई बेहतर आइडिया नहीं मिलता यही मेरी पहचान है। स्पिरिट प्लंडर और डिवाइन सेंस के साथ जब तक कोई एंड शमान नहीं मिला मैं सेफ हूं। पर मन में सवाल भी हैं, अगर मेरा चेहरा इमॉर्टल्स जैसा है, डेस्टिनी क्यों बुलाते हैं? क्या उन्होंने मुझे पहले देखा है? इन सवालों के जवाब अभी नहीं है, लेकिन सुमिंग अब ज्यादा मैच्योर है। 7 दिन तक बिना रुके उड़ता है, मैप चेक करता है और शैमन्स की लैंड के सेंटर के पास पहुंच जाता है। यहां हरियाली है, लेकिन हवा में डेड सी का खून जैसा स्मेल है, मतलब कोई बड़ा बवाल पास ही है। तभी एक अनोखा माउंटेन रेंज सुमिंग को अट्रैक्ट करता है। डिवाइन सेंस फैलाते ही उसकी आंखों के सामने एक थिक वेल हटता है और असली माउंटेन रेंज दिखता है, पूरा ईस्ट से नॉर्थ की ओर घूमता हुआ, जैसे ड्रैगन की पीठ। रॉक्स अजीब, पौधे भी खतरनाक वाइब्स दे रहे हैं। सब कुछ एक नेचुरल पैटर्न में, 3 इवल्स का पैटर्न। लेकिन कुछ अधूरा है, सेपरेशन का स्पॉट मिसिंग है। सुमिंग उस माउंटेन रेंज को सर्कल करता है, एनालाइज करता है और सोचता है, अगर ईस्ट से आने वाली हवा ड्रैगन के हेड से निकले
तो पूरा ड्रैगन जिंदा हो जाएगा। यही एग्जीक्यूशन ऑफ 3 इविल्स आर्ट के लिए परफेक्ट जगह है। यही मेडिटेट कर सकता हूं, पावर रिफाइन कर सकता हूं, मेडिसिन बना सकता हूं। पर साथ ही वो सोचता है, अगर यहां गैप खोल दूं तो जगह बहुत कंस्पिक्यूअस हो जाएगी, खतरा भी बढ़ेगा। फिर भी उसे लगता है, इतना यूनिक पैटर्न पहली बार देखा है, अगर इसे डीपली समझ लूं तो एग्जीक्यूशन ऑफ 3 इविल्स को नेक्स्ट लेवल ले जा सकता हूं। सुमिंग आसमान की तरफ देखता है, सोचता है, रात को मूनलाइट में सब क्रिस्टल क्लियर दिखेगा, लेकिन रिस्क भी है, अटेंशन भी मिलेगी, शायद डिस्प्यूट्स भी। सुमिंग सोचता है, अगर किसी बेकार जगह को मैं ट्रेजर में बदलना चाहता हूं तो मुझे उसको डिफेंड करने की पावर भी चाहिए। उसको लगता है, यहां के शैमन्स को अभी तक इस माउंटेन रेंज का असली राज समझ ही नहीं आया। अगर मैं भी एग्जीक्यूशन ऑफ 3 इविल्स का सीक्रेट ना जानता तो मैं भी अंधेरे में ही रहता। और इमोर्टल्स, शायद उनको भी अभी तक यह पैटर्न दिखाई नहीं दिया होगा, क्योंकि यह सब कुछ तो सिर्फ 1 साल पहले ही शुरू हुआ है, जब से ईस्टर्न वेस्टलैंड्स की ब्लडी विंड चल रही है। फिर सुमिंग सोचता है, अगर मैं ये प्लेस छोड़ दूं तो बहुत बड़ी बेकार बात होगी। उसकी आंखों में एक अलग ही डिटर्मिनेशन आ जाता है। वो डिसाइड करता है, मैं यहां से जाने वाला नहीं, अब मुझे अपनी केव बनानी है और फ्यूचर के लिए डिफेंस भी सेट करनी है। वो सोचता है, मैं 3 इविल्स के मेन पैटर्न को नहीं छेड़ूंगा, बस थोड़े माइनर चेंजेस करूंगा। फिर वो एकदम स्पीड से ईस्टर्न सेक्शन की तरफ जाता है, वायरसेंट लाइट सोर्ड का ब्लेड निकालता है और माउंटेन को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर देता है। ग्रीन लाइट चमक रही है, रॉक्स कट हो रहे हैं और सुमिंग एकदम आर्किटेक्ट मोड में। एक दिन बाद वो नॉर्दर्न सेक्शन में भी वही करता है। जो पार्ट्स उसके काम के नहीं, उनको हटा देता है और डिसगाइज लगा देता है ताकि कोई समझ न पाए। फिर वो वापस आता है ईस्ट और नॉर्थ के जंक्शन पे, जहां थिक फॉग और ब्लडी स्टेंच है। वो लिटरली क्लिफ से नीचे जंप कर जाता है। नीचे पहुंचते ही ब्लैक पर्पल प्लांट्स और डेंजरस वाइन्स उसकी तरफ अटैक करते हैं, पर सुमिंग उनको इजीली डॉज कर देता है। फिर वो अपने ब्राउज से ग्रीन लाइट निकालता है, स्वॉर्ड को वॉल पे स्लैश करता है और एक जबरदस्त केव बनाना शुरू कर देता है। डिवाइन सेंस से पूरा एरिया स्कैन करता है, कंफर्म करता है कि यहां कोई और नहीं है। वायरसेंट लाइट सोर्ड के कंट्रोल से सुमिंग एक बड़ी सी केव बना लेता है, जिसमें 8 स्टोन चेंबर्स हैं। एकदम सीक्रेट बेस जैसा फील। जैसे ही केव रेडी होती है, ईस्ट से आने वाली ब्लडी विंड अंदर आ जाती है। पूरा केव फॉगी हो जाता है, एकदम मिस्टेरियस लुक। अब सुमिंग केव के एंड तक जाता है, जहां एक 8000 फीट की बड़ी स्टोन वॉल है। वो अपना राइट हैंड उस पर रखता है, बजरकर बोन्स की पावर यूज करता है और वॉल में क्रैक्स डाल देता है। 1, 2 नहीं, पूरे 8 जगह। लेकिन वॉल टूट नहीं रही, क्रैक्स स्मार्टली लगाई हैं। जब क्रैक्स बन जाती हैं तो विंड केव के थ्रू क्रैक्स से बाहर जाने लगती है और पूरा माउंटेन रेंज एकदम अलाइव हो जाता है। सुमिंग क्लियरली फील करता है कि जैसे ड्रैगन हेड सांस लेने लगा हो। पावर ऑफ द वर्ल्ड गैदर होने लगती है, प्लांट्स स्वे करने लगते हैं और उसके खुद के बजरकर बोन्स ब्लू लाइट से चमकने लगते हैं। वो सोचता है, थैंक गॉड मैंने पूरा माउंटेन ओपन नहीं किया, वरना यहां की प्रेजेंस 10 गुना ज्यादा हो जाती और शायद माउंटेन खुद ही मूव करने लगता। सुमिंग अपने दिमाग में सोचता है, अगर ये ड्रैगन हेड पूरी तरह जिंदा हो गया तो क्या ये माउंटेन रेंज फ्यूचर में स्पिरिट बन जाएगा। वो माउंटेन रेंज को डिसगाइज करता है ताकि कोई इजीली न समझ पाए कि अंदर क्या हो रहा है। फिर वो मिड एयर में जाकर देखता है कि व्हर्लपूल कितना बड़ा हो गया है और सोचता है, बस कुछ दिन में ये व्हर्लपूल खत्म हो जाएगा, पर अंदर का सीन टोटली चेंज हो चुका होगा। अब मैं यहां रून्स कार्व कर सकता हूं। काश हुजी यहां होता तो एक स्पेशल रून बना देता। सुमिंग अब एकदम सेटिस्फाइड है। नीचे आके क्रॉस लेग बैठ जाता है, मास्क पहनता है, पूरा ब्लैक आउटफिट स्पिरिट प्लंडर हेड के ऊपर फ्लोट कर रहा है, एकदम सोल कैचर वाइब्स। फिर वो स्टोरेज बैग से फायर एप को निकालता है, जो रॉड लेकर एक्साइटेड हो जाता है और सुमिंग को देखकर खुशी से जेस्चर्स करता है। सुमिंग स्माइल करता है और उसकी आंखों में एक चिलिंग लाइट आ जाती है। वो सोचता है, अगर किसी ने मुझे यहां प्रोवोक किया तो मैं उनको यहीं लाकर एग्जीक्यूशन ऑफ 3 इविल्स यूज करूंगा। अगर कोई बड़ा एनिमी आया तो ड्रैगन हेड को पूरा ओपन करके फुल पावर अनलीश कर दूंगा। ये जगह बन जाएगी एग्जीक्यूशन ग्राउंड। 3 दिन बीत जाते हैं। इन 3 दिनों में कुछ शैमन्स व्हर्लपूल देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो पास आते हैं, सुमिंग एक ठंडा सा हरम्फ करता है और उनको सोल कैचर की प्रेजेंस फील होती है। वो लोग तुरंत रिस्पेक्टफुली बाव करते हैं, बोलते हैं, सीनियर हमें माफ कर दीजिए, हम बस गलती से आ गए, हम व्हाइट बुल ट्राइब से हैं, अभी तुरंत निकलते हैं। वो लोग 1 सेकंड में वापस भाग जाते हैं और रिलीफ की सांस लेते हैं कि सोल कैचर ने उनको कुछ नहीं किया। नॉर्थ साइड पर व्हाइट बुल ट्राइब के लोग, जिन्हें सुमिंग ने कल ही धमका दिया था, वो तेजी से माउंटेन से दूर जा रहे हैं। सब थोड़े परेशान हैं। कोई बोलता है, सर वूजू अब क्या करें, वो मीडियल सोल कैचर यहां कैसे आ गया। दूसरा बोलता है, कहीं ब्लैक क्रेन ट्राइब ने तो किसी पावरफुल शैमन को नहीं बुला लिया
जो हमारी जगह छीन लेगा? मिडिल एज्ड लीडर वूजू सबको शांत करते हुए बोलता है, बस करो, शायद वो बंदा बस ट्रेनिंग के लिए टेम्पररी आया है और कुछ दिन में चला जाएगा। वैसे भी वो जगह बैरन है, कोई सोल कैचर वहां ज्यादा दिन नहीं टिकता। चलो वापस ट्राइब चलते हैं, पैट्रियार्क को रिपोर्ट करते हैं, वही डिसाइड करेगा। एक और बंदा पीछे से बोलता है, मुझे लगता है ये सब ब्लैक क्रेन ट्राइब का प्लान है। वो माउंटेन रेंज दोनों ट्राइब्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर सब चुप हो जाते हैं और एरिया वापस शांत हो जाता है। कट आता है स्विमिंग पर। वो माउंटेन के टॉप पर बैठा है, वर्लपूल को ऑब्जर्व कर रहा है और उसकी आंखों में डार्क लाइट है। वो सोचता है, व्हाइट बुल ट्राइब, तो ये लोग भी इस माउंटेन रेंज को वैल्यू करते हैं। लेकिन जब मैं यहां आया था तो सब कुछ बैरन था, कुछ खास नहीं था। तो फिर ये दोनों ट्राइब्स इस जगह के लिए लड़ क्यों रहे हैं? फिर स्विमिंग अपनी डिवाइन सेंस को एक लाइन बना के 100,000 फीट तक फैलाता है और व्हाइट बुल ट्राइब की सारी बातें सुन लेता है। वो सोचता है, कुछ तो सीक्रेट है इस जगह में जो मुझे अभी तक नहीं मिला। अब स्विमिंग खुद माउंटेन रेंज के बाहर जाकर एरिया को स्कैन करता है, 10,000 फीट तक सर्च करता है और आखिरकार 7,000 फीट नॉर्थ में एक छोटा सा होल मिलता है। ग्रास से ढका हुआ, आसानी से मिस हो सकता है। पहले डिवाइन सेंस से कुछ नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही वो होल के अंदर डिवाइन सेंस भेजता है, 100 फीट बाद एक पावरफुल सील उसकी सेंस को वापस धकेल देती है। वो सोचता है, क्या दोनों ट्राइब्स इसी चीज के लिए लड़ रहे हैं? स्विमिंग होल में घुसता है और अंदर जाकर देखता है एक ब्लैक स्टोन बोल फ्रेश वाटर से भरा हुआ और एक ब्लैक फेदर जमीन में घुसा हुआ। दोनों आइटम्स एक अजीब फोर्स क्रिएट कर रहे हैं जो डिवाइन सेंस को ब्लॉक कर रहा है। स्विमिंग फेदर को क्लोजली ऑब्जर्व करता है, सोचता है, ये तो नॉर्मल फेदर है, बस चारकोल से काला किया गया है। लेकिन जैसे ही वो डिवाइन सेंस फेदर पर लगाता है, उसे फील होता है जैसे फेदर गायब हो गया हो, केव भी गायब हो गई हो और वो खुद जमीन के अंदर दब गया हो। वो सोचता है, नो वंडर मुझे अपनी केव में कुछ फील नहीं हुआ, ये फेदर तो कंसीलिंग पावर्स रखता है। फिर स्विमिंग को फेदर में एक फेंट डिवाइन सेंस मिलती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसके अंदर है। वो सोचता है, ये तो वही डिवाइन सेंस है जो मुझे फ्रीजिंग स्काई के ऑक्शन में मिली थी। जैसे ही उसका डिवाइन सेंस फेदर से टकराता है, वो वीक डिवाइन सेंस तुरंत वैनिश हो जाती है और फेदर एशेस बनकर बिखर जाता है। अब वो स्टोन बोल पर डिवाइन सेंस लगाता है तो एक और पावरफुल फोर्स उसकी सेंस को बाउंस बैक कर देती है। लेकिन स्विमिंग अपनी पावर बढ़ा देता है, बोल क्रैक हो जाता है और अंदर का वाटर जमीन में सीप हो जाता है। स्विमिंग सोचता है, ये दोनों आइटम्स या तो व्हाइट बुल ट्राइब के हैं या ब्लैक क्रेन ट्राइब के, शायद दोनों का एक एक हिस्सा हो। अब जब सील हट गई, वो डिवाइन सेंस को और अंदर भेजता है और क्या देखता है, होल के एंड में एक कर्स्ड केव है जिसकी वॉल्स पर चमकते हुए शामन क्रिस्टल्स लगे हैं। माइनिंग के साइंस भी हैं और क्लियरली ये एक छोटा सा ट्रेजर ट्रोव है। लगभग 1 लाख शामन क्रिस्टल्स अभी भी बचे हैं। वो सोचता है, अब समझ आया, दोनों ट्राइब्स यहां माइनिंग के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन मेरे आते ही सब कुछ और कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। स्विमिंग के चेहरे पर एक ऑड एक्सप्रेशन है। सोचता है, ये तो लिटरली मेरे घर के सामने छुपा हुआ खजाना है। अब तो ये फेट है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। वो एक विस्प अपनी डिवाइन सेंस का वहां छोड़ देता है ताकि फ्यूचर में कोई भी मूवमेंट ट्रैक कर सके। 3 दिन बाद अब माउंटेन रेंज का व्हर्लपूल पूरी तरह से गायब हो चुका है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। एक ईविल माउंटेन, एक बैरन लैंड। स्विमिंग अपने केव एबोर्ड में वापस आ चुका है। रॉक को दरवाजा बना दिया है, रून्स से सेफ्टी बढ़ा दी है और अब वो यहां लॉन्ग टर्म बेस बनाने की फुल प्लानिंग कर रहा है। सबसे पहले स्विमिंग एक स्टोन चेंबर में ओल्ड बर्सर्कर को निकालता है। बंदा अब भी इमोबाइल है, आंखें बंद, पर दिमाग में स्विमिंग के लिए इतनी नफरत है कि मौका मिलते ही उसको 1000 टुकड़े कर दे। लेकिन स्विमिंग उसको मौका नहीं देने वाला। वो आगे बढ़ता है और ओल्ड मैन के जॉइंट्स पे एक के बाद एक टैप करता है। नी कैप्स, आर्म्स, सब कुछ क्रश कर देता है। ओल्ड मैन पेन में आंखें खोल के स्विमिंग को घूरता है, लेकिन पावर फ्रीज है तो कुछ कर नहीं सकता। स्विमिंग कोल्डली बोलता है, ये है प्राइस जो मेरी जान लेने आया था। फिर वो अपनी स्वॉर्ड से ओल्ड मैन के हाथ में गश लगा देता है। ब्लड निकलने लगता है और वो सभी लिम्ब्स पे ऐसे ही चोट करता है। अगर ये सिर्फ तेरा क्लोन है तो मैं असली बॉडी का इंतजार करूंगा, वो स्नीर करते हुए बोलता है। फिर स्विमिंग हर्ब्स निकालता है, उनको ओल्ड मैन के शैटर्ड जॉइंट्स में डाल देता है। ये हर्ब्स हील नहीं करते बल्कि ब्लड और लाइफ फोर्स अब्सॉर्ब करके ग्रो करते हैं। ओल्ड मैन पेन में ट्रेंबल करता है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वेनोमस ग्लेयर है, जैसे कह रहा हो, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। स्विमिंग कामली बोलता है, एज एक्सपेक्टेड बोन सैक्रिफाइस के क्राइसिस से निकला बर्जर्कर है। मेंटल स्टेट सॉलिड है। अगर तू इतना ग्रीडी ना होता तो शायद मुझे एक ब्लो में खत्म कर देता। फिर वो स्पिरिट प्लंडर निकालता है। 3 स्पिरिट प्लंडर ओल्ड मैन के फॉरहेड के ऊपर फ्लोट करने लगते हैं ताकि उसकी सोल अब्सॉर्ब हो सके।
स्विमिंग सोर्ड से ओल्ड मैन के आर्म्स और लेग्स के टेंडन्स कट कर देता है, आर्टरीज पे गश लगा देता है, ब्लड बहने लगता है और बोलता है, अब देखते हैं पावर वापस आई तो भी क्या उखाड़ लेगा। फिर वो फायर एप को बोलता है, शाओहोंग, रोज उसके टेंडन्स तोड़ना, ब्लड निकालना मत भूलना। फायर एप खुश होकर दांत निकालता है, रॉड लेके रेडी हो जाता है। स्विमिंग सोचता है, स्पिरिट प्लंडर बनाना थोड़ा वेस्ट है, सोल कैचर्स अनडाइंग स्पेल यूज करते हैं, शायद मैं भी कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकता हूं। अब स्विमिंग नेक्स्ट स्टोन चेंबर में जाता है, स्टोरेज बैग से एक बड़ा मेडिसिनल कॉल्ड्रन निकालता है। पूरा रूम उस एंशिएंट वाइब से भर जाता है। वो सोचता है, इसके अंदर जो पिल बन रहा है वो शायद टाइम का एसेंस रखता हो, पता नहीं कैसा होगा। वो कॉल्ड्रन पे हाथ रखता है, डिवाइन सेंस फैलाता है। कॉल्ड्रन के चारों तरफ डिस्टॉर्शंस आने लगते हैं, जैसे इनविजिबल फ्लेम्स जल रही हों। स्वॉर्ड को कॉल्ड्रन के चारों तरफ घुमाता है, स्टोन वॉल में स्टैब करता है ताकि पावर ऑफ द वर्ल्ड अंदर आए और पिल को नरिश करे। स्विमिंग एक्साइटेड है, अब उसके पास फाइनली टाइम है इस पिल को रिफाइन करने का। वो काफी देर कॉल्ड्रन को देखता है, फिर सेंट्रल हॉल में आके मूनलाइट के नीचे बैठ जाता है। सीलिंग के छोटे होल से मून दिख रहा है। वो सोचता है, डार्क माउंटेन, मैं वापस आऊंगा। अब स्विमिंग मेडिटेट करता है, इमोशंस शांत हो जाते हैं। तभी उसके बॉडी के अंदर बेल चाइम्स गूंजती है। एक लेयर ऑफ लाइट उसको सराउंड करती है और एक बेल शेप्ड कवर इल्यूजन से रियल फॉर्म लेने लगता है। यह है हान माउंटेन बेल। बेल से एक ब्लैक रॉड स्नेक निकलता है, केव में घूमता है। फायर एप को देख के उसकी तरफ चार्ज करता है। फायर एप रॉड लेके उसके अगेंस्ट जंप करता है, लेकिन स्विमिंग को पता है ये दोनों सिर्फ खेल रहे हैं। अब स्विमिंग हान माउंटेन बेल को रिफाइन करने की सोचता है ताकि बेल की असली पावर अनलॉक हो सके। वो हैंड सील्स बनाता है, बोलता है, 9 हेडेड ड्रैगन, सदर्न एम्परर, एब्सोल्यूट। बेल से बजिंग आती है, चाइम्स पूरे माउंटेन रेंज में गूंज जाती हैं। अब सीन कट होता है माउंटेन के बाहर। नॉर्थ साइड से 7 लॉन्ग आर्क्स आ रहे हैं। सबसे आगे एक ओल्ड मैन, मंकी फेस, बड़ा रेड रोब, डार्क एक्सप्रेशन, स्पीड लाइटनिंग की तरह। उसके पीछे 6 लोग, 2 मीडियल शमन्स, बाकी फ्लेजलिंग शमन्स, सब पीक लेवल के। ओल्ड मैन स्विमिंग के केव के ऊपर पहुंचता है, डिसेंड करने ही वाला होता है कि बेल चाइम्स उसके कान में पड़ती है। उसका सोल हिल जाता है, वो पीछे हट जाता है, आंखें फाड़ के माउंटेन रेंज को देखता है, फिर बोलता है, डैम इट, ये आवाज क्या है? उसके पीछे एक बंदा चिल्लाता है, ये आवाज क्या है? ओल्ड मैन गुस्से में उसके सर पे थप्पड़ मार के बोलता है, क्या लगता है तुझे ये आवाज क्या है? चुप कर बेवकूफ। फिर दूसरे बंदे को भी थप्पड़ मार देता है। सब एकदम चुप हो जाते हैं। ओल्ड मैन डार्क फेस के साथ माउंटेन रेंज की तरफ चार्ज करता है। सब 7 लोग लॉन्ग आर्क्स बन के ग्राउंड की तरफ आते हैं, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा भी करीब आते हैं, बेल चाइम्स हवा में गूंज जाती है। पूरा आसमान रिपल से भर जाता है। बेल चाइम्स सुनते ही ओल्ड मैन का दिमाग फिर से हिल जाता है, एक्सप्रेशन बदल जाता है और पीछे के 6 लोग लिटरली हिलने लगते हैं, शॉक उनके चेहरे पर। एक बंदा बोलता है, पेट्रियार्क, मुझे लगता है हमें यहां से निकल जाना चाहिए, ये मीडियल सोल कैचर है। ओल्ड मैन गुस्से में उसको भी थप्पड़ मार के बोलता है, बुलशीट, तुम लोगों को समझाता हूं, ये सोल कैचर की आवाज है, पर सोचो तो सही, हम यहां आए ही क्यों हैं? उसने आवाज इसलिए निकाली क्योंकि वो खुद डर गया है। ये माउंटेन रॉक पे मारने की आवाज है, बस। फिर सबको एक एक थप्पड़ और लगा देता है, समझे? वो डर गया है, इसीलिए आवाज निकाल रहा है। सब पेट्रियार्क की बात पे हाँ में हाँ मिलाते हैं। वाह, पेट्रियार्क कितने स्मार्ट हैं। लेकिन अंदर ही अंदर सबकी फट रही है। ओल्ड मैन बोलता है, तुम सब यहीं रहो, मैं अभी दिखाता हूं कैसे सोल कैचर को भगाया जाता है। और वो माउंटेन की तरफ चार्ज कर जाता है। लेकिन जैसे ही वो 1000 फीट दूर आता है, बेल चाइम्स और भी पावरफुल हो जाती हैं। एक बड़ा सा गस्ट ऑफ विंड उसके बाल उड़ा देता है। ओल्ड मैन सोचता है, अंदर से तो मेरी भी फट रही है, लेकिन ट्राइब के सामने तो दिखाना पड़ेगा ना। वो टीथ ग्रिटिंग के साथ आगे बढ़ता है। पीछे के लोग एक दूसरे से छुप के बोलते हैं, पेट्रियार्क तो सीरियस स्मार्ट है, देख कितना क्लोज जा रहा है, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। लेकिन सब एक्टिंग करते हैं जैसे वो भी पेट्रियार्क की बात पे भरोसा करते हैं। जैसे ही ओल्ड मैन 500 फीट पे पहुंचता है, वो जोर से चिल्लाता है, ये माउंटेन। लेकिन उसकी आवाज फ्रीज हो जाती है क्योंकि माउंटेन से एक 1000 फीट का जायगेंटिक बेल का इल्यूजन निकल आता है। पूरा आसमान, मौसम सब हिल जाता है। एक ऐसी प्रेशर आती है कि ओल्ड मैन पीछे गिरने लगता है। बेल चाइम एकदम क्लियर होती है। सब ट्राइब्समैन के कान बज जाते हैं। सब लोग ब्लड कॉफ करते हुए जमीन पे गिर जाते हैं। पेट्रियार्क भी हिलता है, लेकिन खुद को संभालता है और बोलता है, ये तो बोल है। लेकिन उसके लोग बोलते हैं, पेट्रियार्क, ये बोल नहीं है, ये क्या है? पेट्रियार्क गुस्से में फिर सबको थप्पड़ मार के बोलता है, तुम लोगों को सब बोल ही दिख रहा है। अब मैं दिखाता हूं सोल कैचर को कैसे निकालते हैं।
वो अपना स्पेशल बोल निकालता है, फ्रेश वाटर से भरा हुआ, और एक बुल का इल्यूजन अपने पीछे बना लेता है। वो आगे बढ़ता है, लेकिन उसके लोग एक्टिंग करते हैं जैसे वो मर गए, फिर चुपके से क्रॉल करके पीछे भाग जाते हैं। पेट्रियार्क अब अकेला है, लेकिन अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं, तो वो पूरा सीरियस फेस बना के माउंटेन की तरफ चार्ज करता है। फिर वो जोर से चिल्लाता है, दिस माउंटेन। लेकिन इस बार बेल के पीछे से एक और भी बड़ा फॉग निकलता है और उसमें एक 9 हेडेड बीस्ट का शैडो बन जाता है। पूरा आसमान उस बीस्ट के हेड से भर जाता है। 4 हेड्स की आंखें खुली हैं और उनमें सूमिंग का रिफ्लेक्शन है। तभी एक माइटी बूम के साथ सूमिंग की आवाज गूंजती है, ये माउंटेन क्या है? व्हाट इज दिस माउंटेन? पेट्रियार्क की आंखें फट जाती हैं, पूरा बॉडी गूज़बम्प से भर जाता है और वो सोचता है, बस अब तो मैं गया। पेट्रियार्क बाय गे यानी मंकी फेस्ड ओल्ड मैन पूरी तरह कंफ्यूज सुमिंग की बेल इल्यूजन और बीस्ट से डर के बोलता है, ये माउंटेन ये। सुमिंग थोड़ा इरिटेट होके बोलता है, सीधे बोल। बायगे तुरंत समझ जाता है, हाँ ये माउंटेन आपका है सर। फिर सुमिंग की 4 जायंट ड्रैगन हेड्स वाली इल्यूजन एक साथ बूम करती है, तू है कौन? बायगे फुल रिस्पेक्ट मोड में बोलता है, सर सोल कैचर, मैं व्हाइट बुल ट्राइब का पेट्रियार्क हूं, बायगे नाम है। ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है, सर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग। मैं बस सुन के आया था कि आप यहां आए हो तो सोचा मिल लूं। देखिए गिफ्ट भी लाया हूं। वो अपनी जेब से एक छोटा सा शामन क्रिस्टल निकालता है, उंगली के नाखून जितना, लेकिन उसके लिए प्राइसलेस। वो क्रिस्टल जमीन पर रख के बोलता है, ये आपका है, हम अब चलते हैं, ट्राइब में काम है। सुमिंग एकदम कोल्ड टोन में बोलता है, जब आ ही गए हो तो रुक जाओ, मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं, मिल नहीं सकता, यहीं रुक के इंतजार करो। और फिर सुमिंग उसकी तरफ देखना भी बंद कर देता है। बायगे का दिमाग फिर से हिल जाता है। वो सोचता है, ये बंदा कौन है? सिर्फ 4 हेड्स जागी हैं और मैं ऑलरेडी फैट गया हूं। अगर सब हेड्स जाग गई तो? अब उसे अपनी जिंदगी पे रिग्रेट हो रहा है। कट आता है सुमिंग के केव के अंदर। वो क्रॉस लेगेड बैठा है, आंखें बंद, हाथ तेजी से हैंड सील्स बना रहे हैं। पावर ऑफ द वर्ल्ड उसकी तरफ खींच रही है और हान माउंटेन बेल को रिफाइन कर रहा है। उसकी स्पीड इतनी तेज हो जाती है कि हाथ ब्लर हो जाते हैं। ऊपर स्काई में 4 ड्रैगन हेड्स रोर कर रहे हैं। वेदर चेंज हो रहा है, पूरा एरिया रिपल से भर गया है। तभी 5th हेड, जो अब तक सो रहा था, हिलने लगता है, जैसे अब जगने वाला हो। सुमिंग का डिवाइन सेंस फुल पावर में वो बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। वो सोचता है, ओपन अप, कम ऑन, ओपन अप। उसके फॉरहेड पे पसीना आ जाता है, लेकिन वो रुकता नहीं। रोर्स और इंटेंस हो जाते हैं। बायजे का फेस बिल्कुल पेल हो जाता है। वो सोचता है, मैं तो बस एक एंट हूं इनके सामने। उसके पीछे के 6 ट्राइब मेंबर्स ऑलरेडी बेहोश हो चुके हैं। कोई ब्लड कॉफ कर रहा है, कोई अनकॉन्शियस है। केव के अंदर फायर एप एंग्शियस है। रॉड स्नेक का पूरा बॉडी ब्रूटल एनर्जी से भर गया है, जैसे उसको अपना मॉर्टल एनिमी मिल गया हो। ओल्ड बजर्कर जो चेंबर में पड़ा है, उसके दिमाग में भी बूम हो रहा है। वो पेन में स्ट्रगल कर रहा है। सुमिंग का डिवाइन सेंस अब थोड़ा वीक होने लगता है। वो स्पिरिट स्टोन्स निकालता है, उनको तोड़ के अपनी एनर्जी रिफिल करता है और जोर से बोलता है, 5th हेड, अपनी आंखें खोलो। तभी 4 ड्रैगन हेड्स अपनी रोर कॉन्सेंट्रेट करते हैं 5th हेड पे। सुमिंग का डिवाइन सेंस बैरियर को तोड़ देता है और फाइनली 5th हेड की आंखें खुल जाती हैं। उसकी आंखों में मर्सीलेस लुक है, पर धीरे धीरे सुमिंग का शैडो उसके प्यूपिल्स में आ जाता है और तब 5 हेड्स एक साथ रोर करते हैं। एक बूमिंग वॉइस गूंजती है, 9 हेडेड ड्रैगन सदर्न एम्परर एब्सोल्यूट जेनोसाइड। बायगे का तो होश ही उड़ जाता है। वो ब्लड कॉफ करके जमीन पे गिर जाता है, बेहोश। सुमिंग के दिमाग में एक फ्लड आता है। हान माउंटेन बेल की लेगेसी का पूरा इन्फो उसके अंदर डाउनलोड हो जाता है। अब उसे पता चलता है वो बेल का वेसल स्पिरिट टेम्पोरेरी फॉर्म में ला सकता है, मतलब बेल की असली स्पिरिट को दुनिया में ला सकता है। सुमिंग एक्साइटेड हो जाता है, सोचता है, अब तो मैं 6th हेड भी जगा देता हूं, एक ही बार में सब अनलॉक कर देता हूं। आसमान में अब भी 9 हेडेड ड्रैगन के 5 सिर गरज रहे हैं। उनकी आवाज बिजली जैसी गूंज रही है। मंकी फेस्ट पेट्रियार्क बायगे प्रेशर में बेहोश पड़ा है। उसके ट्राइब के लोग भी एक एक करके अनकॉन्शियस हैं और केव के अंदर रॉड स्नेक पूरी तरह अलर्ट, जैसे किसी जानलेवा दुश्मन को देख लिया हो। ओल्ड बर्जकर जो अभी भी स्टोन चेंबर में है, उसका शरीर भी जोर से कांप रहा है, जैसे अब उसका लिमिट आ गया हो। सुमिंग अपने केव के हॉल में बैठा है, तेजी से हैंड सील्स बना रहा है, पावर ऑफ द वर्ल्ड और डिवाइन सेंस को हान माउंटेन बेल में डाल रहा है। स्पिरिट स्टोन्स की धूल उसके चारों ओर छा गई है और वो एक के बाद एक स्टोन यूज कर रहा है, फुल ऑन रिचार्ज मोड। 5 सिरों की गरज के बीच 6th हेड धीरे धीरे कांपने लगता है। सुमिंग जानता है अब बैरियर तोड़ना है, लेकिन ये 5th हेड से भी ज्यादा टफ है। वो बार बार हैंड सील्स बनाता है, ओपन बोलता है, लेकिन 6th हेड की आंखें बस थोड़ा सा खुलती हैं।
पूरी तरह नहीं जगता। सुमिंग सोचता है, अब मुझे एक्सटर्नल पावर चाहिए। वो केव के सबसे डीप हिस्से में जाता है जहां क्रैक्स से माउंटेन की ब्रीदिंग हो रही है। वो दोनों हाथ दीवार पर रखता है, क्रैक्स और बढ़ा देता है। माउंटेन की ब्रीदिंग एकदम स्ट्रांग हो जाती है। पूरी वर्ल्ड पावर एक वर्लपूल की तरह गैदर हो जाती है। अब वो वर्लपूल अपनी डिवाइन सेंस के थ्रू हॉर्न माउंटेन बेल पर अटैक करवाता है। बैरियर क्रैक होने लगता है। सिक्स्थ हेड की आंखें थोड़ा और खुलती हैं। सुमिंग सोचता है, बस कुछ और ब्रेथ्स का टाइम चाहिए। लेकिन पावर इतनी ज्यादा हो जाती है कि सुमिंग का डिवाइन सेंस हिलने लगता है, जैसे तूफान में नाव फंस गई हो। वो अपनी लिमिट पर आ जाता है, लेकिन गिव अप नहीं करता। वो अपनी जुबान काट के ब्लड कॉफ करता है, बर्जर्कर बोन्स की फुल पावर यूज करता है और अपने बॉडी के स्पेशल पॉइंट्स पर फिंगर जैब करता है ताकि रिफाइंड ओरा का आखिरी बिट भी निकल आए। बस 4 ब्रेथ्स के अंदर वो फाइनली बैरियर तोड़ देता है। सिक्स्थ हेड की आंखें पूरी तरह खुल जाती हैं। ग्रे लाइट चमक उठती है। अब 6 सिर एक साथ रोर करते हैं। पूरा स्काई शेक हो जाता है और ओल्ड बर्जर्कर के शरीर से ब्लड मिस्ट निकल के वो भी कोमा में चला जाता है। आसमान में सुमिंग का शैडो अब सिक्स्थ हेड की आंखों में भी दिख रहा है। अब ये 9 हेडेड ड्रैगन किसी भी शामन ट्राइब के लिए एक सेक्रेड बीस्ट जैसा लग रहा है। जो देखे उसकी फट जाए। सुमिंग अब एग्जॉस्टेड है, लेकिन आंखों में एक्साइटमेंट है। वो सोचता है, क्या मैं 7th हेड भी जगा सकता हूं? लेकिन बॉडी वीक हो चुकी है, स्पिरिट स्टोन्स भी खत्म हो गए हैं, तो वो डिसाइड करता है कि अभी रुक जाना बेस्ट है। वो हैंड सील्स बनाता है, फिंगर से स्काई की तरफ पॉइंट करता है। 9 हेडेड ड्रैगन, सदर्न एम्परर, एब्सोल्यूट जेनोसाइड, गैदर। 1 सेकेंड में स्काई का जाइगेंटिक बीस्ट ब्लर होके गायब हो जाता है और हान माउंटेन बेल एक छोटे से बेल में ट्रांसफॉर्म होके सुमिंग के सामने आ जाता है। अब वो बेल सुमिंग का एक हिस्सा बन चुकी है। आंखें बंद करो तो भी उसकी प्रेजेंस फील हो रही है। सुमिंग सोचता है, 6th हेड के जागने के बाद मुझे एक नई डिवाइन एबिलिटी मिली है। क्या ये वही है? वो थोड़ी देर मेडिटेट करता है, फिर कुछ मेडिसिनल पिल्स खाता है, लेकिन अब सर्कुलेट नहीं करता, बल्कि सोचता है 7th हेड अगर जग गया तो क्या होगा? शायद 9 हेडेड ड्रैगन की ट्रू स्पिरिट डिसेंड हो जाए। फिर वो डिसाइड करता है, लैंड ऑफ शैमन्स डेंजरस है, मुझे ये रिस्क लेना ही पड़ेगा। मैं 7th हेड के लिए रिक्वायरमेंट्स पूरा करूंगा। हान माउंटेन बेल को अपने बॉडी में अब्सॉर्ब कर लेता है और सोचता है, ये बेल प्राइसलेस है, लेकिन अब तक किसी ने इसको हान माउंटेन सिटी से ले क्यों नहीं गया? क्या इमॉर्टल्स या बर्जर्कर ट्राइब के पावरफुल लोग इसको ले नहीं सकते, या ले नहीं पाते, या फिर डरते हैं? वो सोचता है, छोड़ो, अभी इसके बारे में मत सोचो। फिर वो क्रॉस लेगेड बैठ के ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता है और 3 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। तभी अनकॉन्शियस पेट्रियार्क बायगे आंखें खोलता है, धीरे से उठता है, सराउंडिंग्स चेक करता है और चुपके से पीछे हटने लगता है। तभी सुमिंग की कोल्ड आवाज माउंटेन रेंज से गूंजती है, यूं ही जा रहे हो? पेट्रियार्क एक फोर्स्ड स्माइल के साथ बोलता है, अगर कुछ और नहीं है तो मैं जाऊं। बहुत दिन हो गए ट्राइब वापस जाए हुए। माउंटेन आपका है बॉस। सुमिंग काल्मली बोलता है, 30,000 फीट के अंदर कोई नहीं आएगा। पेट्रियार्क तुरंत हाँ में हाँ मिलाता है, बिल्कुल, मैं सबको बोल दूंगा, कोई भी 30,000 फीट के अंदर नहीं आएगा। बस मैं चलता हूं। व्हाइट बुल ट्राइब का पेट्रियार्क बायगे अपने बेहोश ट्राइब मेंबर्स को किक मारकर जगाता है, सबको सलाम कराता है और पूरी रिस्पेक्ट के साथ माउंटेन से दूर ले जाता है। सब लोग पीले, डरे हुए और पेट्रियार्क के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान है। पीछे से एक बंदा पूछता है, पेट्रियार्क अब क्या करें? ग्रेट ग्रैंड पेट्रियार्क की स्टैच्यू से अटैक करवा दें? बायगे गुस्से में थप्पड़ मार के बोलता है, तुम लोगों को सिर्फ प्रिटेंड करना आता है। स्टैच्यू का एक ही अटैक बचा है, वो ब्लैक क्रेन ट्राइब को डराने के लिए है। यहां वेस्ट नहीं करेंगे। और ये सोल कैचर कोई आम बंदा नहीं, ये चाहे तो कभी भी आ जाए, हम कुछ नहीं कर सकते। बेस्ट है समय के साथ चलना सीखो। वो सोचता है, ब्लैक क्रेन ट्राइब का पेट्रियार्क तो गुस्से वाला है, देखते हैं अब क्या होता है। फिर सबको बोलता है, अगर मैं कुछ न बोलूं तो 50,000 फीट के अंदर कोई नहीं आएगा, समझे? अब सुमिंग को मिलते हैं कुछ दिन की शांति। वो अपनी ट्रेनिंग में पूरी तरह डूब जाता है। रात को चांद देखकर ब्लड बर्निंग आर्ट प्रैक्टिस करता है। दिन में मेडिसिनल कॉल्ड्रन और ओल्ड बर्जर्कर को चेक करता है, हर्ब्स प्लांट करता है और विंड लाइटनिंग क्रिस्टल्स ऑफ इनहेरिटेंस को गहराई से स्टडी करता है। उसका एक ही गोल है, अगले 3 साल में अपनी पावर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना। लेकिन यह शांति ज्यादा दिन नहीं चलती। 7 दिन बाद सुमिंग केव में विंड क्रिस्टल पकड़े बैठा है। फायर एप को देखता है और बोलता है, जाओ उनको पकड़ो। फायर एप एक्साइटेड होकर छाती पीटता है, रॉड लेकर रेड शैडो बन के गायब हो जाता है। थोड़ी देर बाद वापस आता है, जेस्चर्स करता है, फुल ऑन खुश। सुमिंग बोलता है, अगली बार कोई आए तो पहले 3 बार सिर्फ भगाना, चौथी बार सीधा खत्म। फायर एप और भी एक्साइटेड हो जाता है, जंप करके निकल जाता है। अब यहां आने वाले शमॉन्स ज्यादातर ब्लैक क्रेन ट्राइब के हैं
उनके बालों में काले पंख लगे हैं। जो भी 30,000 फीट के अंदर आता है, फायर एप उनको रॉड से उड़ा देता है। सब फ्लेजलिंग शमॉन्स होते हैं। किसी में हिम्मत नहीं कि फायर एप से पंगा ले। धीरे धीरे सब समझ जाते हैं कि ये एरिया अब ऑफ लिमिट्स है। फिर आता है आधा महीना। ईस्ट से 3 लॉन्ग आर्क्स आते हैं। एक बड़ा पावरफुल मिडिल एज्ड आदमी लीड कर रहा है। पीछे 2 ओल्ड मैन हैं। ये लोग 100,000 फीट दूर रुक जाते हैं। माउंटेन रेंज को घूरते हैं। एक ओल्ड मैन बोलता है, ट्राइब लीडर 70,000 फीट के बाद बॉर्डर आ जाता है। हमारे लोग जब भी अंदर गए, वो एप उनको उड़ा देता है। अब तो वो मार भी सकता है। दूसरा ओल्ड मैन बोलता है, व्हाइट बुल ट्राइब अगर टॉलरेट कर रहा है तो यहां कोई नॉर्मल बंदा नहीं है। पेट्रियार्क के आने का वेट करते हैं। वो मैडम जी को लेने गया है। उसके बिना कुछ मत करो। ट्राइब लीडर बोलता है, पेट्रियार्क ने मैडम जी को बुलाने के लिए पूरा खजाना ले गया है, पर वो सिर्फ एक अटैक करेगी, वो भी व्हाइट बुल ट्राइब के बाइगी को खत्म करने के लिए। हमें यह भी नहीं पता यहां का बंदा कितना पावरफुल है। मैं मीडियल बैटल शमन हूं, टेस्ट कर लेता हूं। तुम लोग बाहर ऑब्जर्व करो, मैं अंदर जाता हूं। वो फाइटिंग स्पिरिट के साथ पूरा बॉडी स्वेल करके एक छोटे हिल जैसा हो जाता है और माउंटेन की तरफ मार्च करता है। हर स्टेप पर जमीन हिलती है, धूल उड़ती है और स्पीड बढ़ जाती है। एकदम सिनेमैटिक एंट्री। 60,000 फीट, 50,000 फीट, 40,000 फीट, 30,000 फीट। जैसे ही वो 30,000 फीट के अंदर आता है, एक रोर गूंजती है और फायर एप रॉड लेकर उस पर अटैक करता है। ट्राइब लीडर ठंडा स्नॉट करता है, राइट हैंड से पंच करता है। रॉड और पंच टकराते हैं। दोनों पीछे होते हैं, लेकिन बंदा रुकता नहीं। फायर एप फिर से चार्ज करता है, लेकिन ट्राइब लीडर हाथ जमीन पे स्लैम करता है। पूरा लैंड और स्काई रिपल करने लगता है। फायर एप फ्रीज हो जाता है। तभी ट्राइब लीडर हवा में स्टेप लेकर राइट लेग से किक करता है। एक बड़ी फोर्स फायर एप की तरफ जाती है। फायर एप रेडी है, रॉड उठाता है। तभी हवा डिस्टॉर्ट होती है। स्विमिंग ब्लैक रोब, ब्लैक मास्क, उड़ते बालों के साथ एकदम हीरो एंट्री में आता है। वो ट्राइब लीडर की लेग पर पंच करता है और उस पंच में विंड और लाइटनिंग की फुल पावर है। पंच इतना तेज है कि डिफेंड करना इम्पॉसिबल। लाइटनिंग की वजह से पंच में हेवन का रात है और बरसकर बोन्स की पावर भी ऐड है। पंच लगते ही हन माउंटेन बेल का इल्यूजन भी दिखाई देता है और ट्राइब लीडर की राइट लेग तुरंत ब्रेक हो जाती है। बंदा ब्लड कॉफ करता है और हवा में सैकड़ों फीट पीछे जाकर गिरता है। 2 ओल्ड मैन उसको सपोर्ट करते हैं। स्विमिंग फायर एप के सामने खड़ा होकर बोलता है, मुझे परेशान मत करो, ये एक वार्निंग है। मुझे मजबूर मत करो कि मैं हत्या कर दूं। अपनी फैमिली को भी अपने साथ मत मरने दो। अपनी ट्राइब को लैंड ऑफ शमनों समाप्त मत होने दो। वेल, यहां तक आ गए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो। मुझे पता तो नहीं है, पर इतना जानता हूं कि कहीं ना कहीं जरूर से पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो आप सपोर्ट करने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए और शेयर भी कर सकते हैं। और हाँ, पहले से ही माफी चाहूंगा अगर कभी वीडियो ना आए तो, क्योंकि यार कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिसका आप कुछ नहीं कर सकते। बट मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं कि आप लोग मुझ जैसे छोटे यूट्यूबर को सपोर्ट कर रहे हो। साथ ही अगर वीडियो देखकर आपको लगे कि आप मुझे कुछ सजेशन दे सकते हो तो यूट्यूब का कमेंट ऑप्शन आपके लिए ही है। आपके सजेशन को पढ़कर मैं पूरी मेहनत से और इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मुझे बस इतना ही कहना था। लेकिन जाने से पहले आप कमेंट में बता सकते हैं कि इस वीडियो का कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।